क्या आप भी 2026 में एक परफेक्ट प्रीमियम हैचबैक ढूंढ रहे हैं? एक तरफ है सेफ्टी की किंग एल्ट्रॉज और दूसरी तरफ है माइलेज और रीसेल की रानी बलेनो। लेकिन आपके पैसे और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट कौन सी है? क्या सिर्फ ज्यादा सेल्स देखकर कार खरीदना सही है, या एल्ट्रॉज में कुछ ऐसा है जो बलेनो के पास भी नहीं? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आज आपको इन दोनों में से कोई एक गाड़ी घर लानी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? अभी बिना सोचे कमेंट्स में अपनी पसंद लिखिए। वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि क्या पूरा डेटा देखने के बाद आपका फैसला बदलता है या नहीं। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार कंपैरिजन में। आज हम भिड़ाने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो और टाटा एल्ट्रॉस को। हम देखेंगे कि क्या ज्यादा बिकने वाली कार ही हमेशा बेस्ट होती है, या फिर कम सेल्स वाली कार में आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि फैसला आपकी जेब और सेफ्टी से जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर गेम की। अगर हम दिसंबर 2025 के आंकड़े देखें तो बलेनो मार्केट की अनडिस्प्यूटेड किंग रही है। 22,108 यूनिट्स की सेल के साथ ये नंबर 1 पोजीशन पर बैठी थी। इसकी पॉपुलैरिटी का राज है इसकी रिलायबिलिटी और मारुति का भरोसा। लेकिन यहां रुकिए, अगर बलेनो इतनी ज्यादा बिक रही है तो भी लोग एल्ट्रोस की तरफ क्यों देख रहे हैं? देखिए, बलेनो भले ही भीड़ की पसंद हो, पर एल्ट्रॉज उन लोगों की पसंद है जो मास नहीं, क्लास और सेफ्टी चाहते हैं। एल्ट्रोस की अपनी एक अलग फैन बेस है जो बिल्ड क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहती। अब बात करते हैं साइज की, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो सबको चाहिए। दोनों गाड़ियों की लंबाई 3990 mm है, यानी दोनों ही कॉम्पैक्ट हैं। लेकिन असली खेल चौड़ाई और ऊंचाई में है। एल्ट्रॉज 1755 mm चौड़ी और 1523 mm ऊंची है, जो इसे बलेनो से ज्यादा मस्कुलर और रोड पर एक दबंग लुक देती है। हालांकि बलेनो का व्हील बेस 2520 mm है, एल्ट्रॉस के 2501 mm के मुकाबले, जिसका मतलब है कि बलेनो के अंदर आपको थोड़ा ज्यादा लेग रूम मिल सकता है। बात करें सामान रखने की, तो यहाँ एल्ट्रॉस बाजी मार ले जाती है 345 लीटर के बड़े बूट स्पेस के साथ, जबकि बलेनो में सिर्फ 318 लीटर ही मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस में बलेनो 170 mm, एल्ट्रॉस 165 mm से मामूली बेहतर है। लेकिन एल्ट्रॉस का एरोडायनामिक डिजाइन और वेट इसे हाई स्पीड पर ज्यादा स्टेबल बनाता है। दोस्तों, शहर की तंग गलियों और ट्रैफिक में गाड़ी को मोड़ना एक बड़ा टास्क होता है। यहां बलेनो बाजी मार ले जाती है। इसका टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.85 मीटर है, जबकि एल्ट्रॉस को मुड़ने के लिए 5 मीटर की जगह चाहिए। यानी छोटी गलियों और यू टर्न लेने में बलेनो एल्ट्रॉस के मुकाबले बहुत नहीं, थोड़ी आसान महसूस होगी। एल्ट्रॉस का सस्पेंशन सेटअप बलेनो से थोड़ा एडवांस्ड और हैवी ड्यूटी है। ये कार हाई स्पीड पर और खराब रास्तों पर ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, जो सेफ्टी को और बढ़ाती है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां टाटा एल्ट्रॉस पूरी बाजी पलट देती है, यानी इंजन और पावर पर। जहां बलेनो में आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और सीएनजी, वहीं एल्ट्रॉस आपको 4 अलग-अलग इंजनों का भंडार देती है: पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल और आईसीएनजी। दोनों में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। बलेनो देती है 88 bhp पावर और 113 Nm टॉर्क, वहीं एल्ट्रॉस देती है 87 bhp पावर और 115 Nm टॉर्क। यहाँ परफॉर्मेंस लगभग बराबर है, लेकिन मारुति का इंजन ज्यादा रिफाइंड और स्मूथ फील होता है। अगर आपको पावर चाहिए तो बलेनो के पास कोई जवाब नहीं है। एल्ट्रॉस का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 108 bhp पावर और 140 Nm टॉर्क देता है, जो इसे रॉकेट बना देता है। साथ ही डीजल लवर्स के लिए एल्ट्रॉस में 1.5 लीटर टर्बोचार्जर डीजल इंजन भी है, जो 89 bhp पावर और 200 Nm का भारी भरकम टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो बलेनो में आपको सिर्फ मैनुअल और एएमटी मिलता है, लेकिन एल्ट्रॉस यहाँ भी आगे है, क्योंकि इसमें मैनुअल और एएमटी के साथ साथ डीसीए ड्यूअल क्लच ऑटोमेशन जैसा एडवांस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलता है, जो चलाने में बहुत ज्यादा स्मूथ है। अब बात उस टॉपिक की जिससे हमारी जेब का सीधा कनेक्शन है,
माइलेज। यहां डेटा आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। जहां बलेनो आपको 22.35 किलोमीटर पर लीटर का जबरदस्त माइलेज देती है, वहीं एल्ट्रोज सिर्फ 19.33 किलोमीटर पर लीटर तक ही पहुंच पाती है। यानी हर लीटर पर बलेनो लगभग 3 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि बलेनो AMT 22.94 किलोमीटर पर लीटर अपने मैनुअल से भी ज्यादा माइलेज देती है। दूसरी तरफ एल्ट्रोस ऑटोमेटिक अभी भी 19.33 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही अटकी है। CNG की बात करें तो यहां बलेनो एक तरफा जीतती है। 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देकर यह मिडिल क्लास की पहली पसंद बनी हुई है। एल्ट्रोस iCNG 26.2 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है। हालांकि एल्ट्रोस में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन माइलेज में बलेनो का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपका रनिंग ज्यादा है तो एल्ट्रोस का डीजल इंजन आपको 23.64 किलोमीटर पर लीटर का बढ़िया माइलेज और धाकड़ पावर दोनों देता है, जो बलेनो में मिसिंग है। जिससे आपको डीजल की पावर भी मिलेगी, जो ओवरटेक्स, पहाड़ियों पर आराम से चल सके और CNG की लाइन में भी न रुकना पड़े। इंजन की बात तो हो गई, अब बारी है उसकी जो सबको पसंद है, फीचर्स। गाड़ी के अंदर बैठते ही हमें चाहिए लग्जरी और ढेर सारे फीचर्स। तो चलिए देखते हैं कि फीचर्स की इस रेस में कौन आगे निकलता है। सबसे पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। 2026 में अब 360 डिग्री कैमरा दोनों में आता है, जो तंग गलियों में पार्किंग को खेल बना देता है। इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक, स्मार्टफोन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स के साथ और पुश बटन स्टार्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स दोनों ही गाड़ियां ऑफर करती हैं। बाहर की तरफ दोनों में स्टाइलिश LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और DRLs भी मिल जाते हैं। लेकिन इंफोटेनमेंट में थोड़ा फर्क है। एल्ट्रोस यहां अपनी 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन के साथ बाजी मारती है, जो देखने में काफी मॉडर्न लगती है। वहीं बलेनो में 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, लेकिन मारुति का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम अपने स्मूथ इंटरफेस और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको एल्ट्रोस में नहीं मिलेंगे। हेड अप डिस्प्ले, बलेनो का सबसे कूल फीचर। आपकी नजरों के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आती है जिस पर स्पीड और नेविगेशन दिखता है, बिल्कुल किसी फाइटर जेट की तरह। आरकमएस सराउंड सेंस, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो बलेनो का साउंड सिस्टम आपको ज्यादा प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस देगा। यूवी कट ग्लास, मारुति यहां स्मार्ट निकली। इसके शीशे सूरज की हानिकारक किरणों और गर्मी को केबिन में आने से रोकते हैं, जिससे AC ज्यादा असरदार रहता है। स्पेस की बात करें तो बलेनो का केबिन थोड़ा ज्यादा एयरी और खुला खुला महसूस होता है, खासकर रियर सीट पर लेग रूम के मामले में। अभी हमने बलेनो के फीचर्स देखे, लेकिन अब बात करते हैं उन गेम चेंजर फीचर्स की जो आपको सिर्फ टाटा एल्ट्रोज में मिलते हैं और जो बलेनो में दूर दूर तक नहीं है। नंबर 1, 5 स्टार रेटिंग। एल्ट्रोज को 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिली है, जो इसे सेफ्टी के मामले में एक दमदार विकल्प बनाती है। 90 डिग्री डोर ओपनिंग, एल्ट्रोस के दरवाजे 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे कार में बैठना और बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। इलेक्ट्रिक सनरूफ, एल्ट्रोस के टॉप वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन है, जो केबिन को एक प्रीमियम और खुला खुला एहसास देता है। पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एल्ट्रोस के हाई एंड मॉडल्स में 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। इसमें नेविगेशन मैप्स भी देखे जा सकते हैं। ड्राइव मोड्स और डीजल इंजन, एल्ट्रोस में इको और सिटी जैसे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। साथ ही ये उन कुछ हैचबैक्स में से एक है जो डीजल इंजन का ऑप्शन देती है। एल्ट्रोस की ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी में 2 छोटे सिलेंडर फ्लोर के नीचे लगे होते हैं, जिससे बूट में सामान रखने के लिए जगह बच जाती है। अब बात करते हैं कैबिन की क्वालिटी की। यहां दोनों गाड़ियों में दिन रात का अंतर है। बलेनो का इंटीरियर सच कहूं तो दूसरी मारुति कारों जैसा ही बोरिंग और प्लास्टिक हैवी लगता है। सब कुछ ठीक जगह पर है, प्रैक्टिकल है, लेकिन वो प्रीमियम फील नहीं आती। स्टीयरिंग व्हील भी स्टैंडर्ड मारुति वाला ही है, जबकि एल्ट्रोस यहां बाजी मार ले जाती है। एल्ट्रोस के कैबिन में बैठते ही आपको एक असली प्रीमियम और स्पोर्टी फील आती है। इसमें आपको एक मॉडर्न फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो चलाने में मजा आता है।
इसके इंटीरियर में पियानो ब्लैक फिनिश, एम्बियंट लाइटिंग और बेहतर क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जो बलेनो को साफ पीछे छोड़ देता है। बलेनो का इंटीरियर फंक्शनल है, लेकिन एल्ट्रॉस का इंटीरियर आपको वाव फैक्टर देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी। 2026 में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफी बढ़ गए हैं। अब बलेनो और एल्ट्रॉस दोनों के टॉप और मिड वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स, फ्रंट, साइड और कर्टन मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD, 360 डिग्री कैमरा और बच्चों के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। यानी पेपर पर तो दोनों कारें सेफ दिखती हैं। द रियलिटी चेक फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। यहां टाटा एल्ट्रॉस का कोई मुकाबला नहीं है। इसे ग्लोबल एनकैप की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है। ग्लोबल एनकैप के टेस्ट बहुत ही सख्त होते हैं, जिन्हें पास करना हर किसी के बस की बात नहीं। दूसरी तरफ बलेनो ने भारत एनकैप में 4 स्टार स्कोर जरूर किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत एनकैप में स्कोर करना ग्लोबल एनकैप के मुकाबले काफी आसान है। अगर आज बलेनो का दोबारा ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट हो, तो शायद इसके लिए 3 स्टार लाना भी मुश्किल हो जाए। सीधी बात यह है, अगर आपके लिए फीचर्स मायने रखते हैं तो दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी जान की सुरक्षा है तो एल्ट्रॉस की लोहे जैसी मजबूती और उसकी 5 स्टार रेटिंग उसे बलेनो से कोसों आगे खड़ा करती है। एक्सीडेंट के वक्त फीचर्स नहीं, गाड़ी की मेटल शीट और स्ट्रक्चर काम आता है, और वहां टाटा का कोई तोड़ नहीं है। गाड़ी तो खरीद ली, पर टेंशन फ्री कब तक चला पाओगे वो देख लेते हैं, यानी वारंटी। मारुति की स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल या 40,000 किलोमीटर की है। ये थोड़ी कम लगती है, लेकिन मारुति आपको रॉयल प्लैटिनम प्लान के तहत इसे 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने की सुविधा देती है। मारुति का सर्विस नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है, इसलिए सर्विस की चिंता नहीं होती। टाटा मोटर्स अपनी बिल्ड क्वालिटी पर भरोसा दिखाती है और स्टैंडर्ड ही 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की बेहतर वारंटी देती है। आप इसे आसानी से 5 साल या 1,25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। पेपर पर टाटा की स्टैंडर्ड वारंटी ज्यादा बेहतर है, लेकिन मारुति का हर गली नुक्कड़ पर सर्विस सेंटर होना ग्राहकों को ज्यादा सुकून देता है। और अब सबसे बड़ा फैसला, प्राइस। किस कार को घर लाना सस्ता पड़ेगा? ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। बलेनो की प्राइस 5.99 लाख से स्टार्ट होकर 9.10 लाख तक जाती है। इसका बेस मॉडल सिग्मा पेट्रोल 5.99 लाख का है, टॉप मॉडल अल्फा AMT 9.10 लाख का और CNG वेरिएंट 7.69 लाख से शुरू होता है। एल्ट्रॉस की प्राइस थोड़ी ज्यादा है, ये 6.30 लाख से शुरू होकर 10.51 लाख तक जाती है। इसका बेस मॉडल स्मार्ट पेट्रोल 6.30 लाख का है और टॉप मॉडल अकम्प्लिश्ड प्लस SDCA 10.51 लाख का है। डीजल वेरिएंट 8.99 लाख से और CNG 7.22 लाख से शुरू होता है। यहाँ एल्ट्रॉस CNG का बेस मॉडल बलेनो से सस्ता है। एक शॉकिंग बात नोट कीजिए, जहां बलेनो पेट्रोल में सस्ती है, वहां एल्ट्रॉस iCNG का बेस मॉडल बलेनो CNG से लगभग 50,000 रुपीज सस्ता पड़ता है। ऑन रोड प्राइस में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंस 60,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इससे पता चलता है कि एल्ट्रॉस CNG का बेस मॉडल ऑन रोड प्राइस में बलेनो CNG से कम हो सकता है। अगर आप टॉप एंड फीचर्स और प्रीमियम ऑटोमेटिक DCT या DCA चूज करते हैं तो एल्ट्रॉस थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन एल्ट्रॉस में आपको डीजल और टर्बो पेट्रोल जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं जो बलेनो में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। कौन सी कार आपके लिए बेस्ट इन क्लास 2026 है? मारुति सुजुकी बलेनो आपके लिए तब बेस्ट है जब आपकी प्रायोरिटी ग्रेट माइलेज, पेट्रोल और CNG दोनों में, कम मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू और मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क हो। हर्ट जैसा मॉडर्न फीचर इसे भीड़ से अलग करता है। टाटा एल्ट्रॉस आपके लिए तब बेस्ट है जब आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी से कोई समझौता न करना हो, आपको प्रीमियम इंटीरियर फील, 90 डिग्री डोर ओपनिंग जैसी फैसिलिटी और डीजल या टर्बो पेट्रोल इंजन की पावर चाहिए। दोनों कारें अपनी जगह शानदार हैं, चॉइस सिर्फ आपकी नीड्स और आपकी प्रायोरिटी पर निर्भर करता है। भले ही आपको एल्ट्रॉस में थोड़ी कम माइलेज मिले और मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन उसके बदले में आपको बेस्ट इंटीरियर, प्रीमियमनेस, धाकड़ बिल्ड क्वालिटी और ढेरों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं।
मेरा सुझाव है, अगर हो सके तो थोड़ा बजट एक्सटेंड करके अपनी और अपनों की सेफ्टी के लिए एल्ट्रॉज लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको एक ज्यादा कंप्लीट और सेफ पैकेज देती है। आपके पैसे हैं, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ, पर एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार लो या ना लो, बलेनो लेने का सोचा है तो एल्ट्रॉज एक बार जरूर देखें, शोरूम जाके टेस्ट ड्राइव जरूर लें। आप इन दोनों में से कौन सी कार चुनेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।